ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान सत्संग कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आज आम निर्वाण शतकम छटा श्लोक को माध्यम करी स्वाध्याय करिबा। निश्चय आज्ञा आदिगुरु शंकराचार्य निर्वाण शतकम माध्यम रे आत्मतत्व को स्पष्ट भाव में बुझापी चेष्टा करसंती। निर्वाण शतकम कहतु किंबा आत्मशतकम कहतु, एथिरे आमे साक्षात ब्रह्म को तत्व कथा चर्चा हबा। ब्रह्म को कौटी गप कहानी माध्यम रे बुझा जाइंची, गप माने ब्रह्म को कौटी साधना माध्यम रे बुझा जाइंची, ब्रह्म को विभिन्न विधि विधान माध्यम रे चिन्हिया पाई गुरु प्रयास करसंती। तो आज जो आम चर्चा हबा पाई जाउचे निर्वाण शतकम, जहा कि ब्रह्म विद्या, ये साक्षात ब्रह्म को कथा ए शरीर चिन्हिया पाई चेष्टा करिवो। आपण माने एकाग्र चित्तर बुझिले निज आत्मतत्व को चिन्हि पारिबे। देखंतु ब्रह्म विद्या कौनसी गप कहानी नुह। ब्रह्म विद्यार आमे मनातीत कथा इंद्रियातीत कथा चर्चा हबा पाई जाउचे। तो निहायती ये सब चर्चा को बुझिया पाई हेले आमे ईश्वर को जो परिका मानिचे से मान्यता को टिके फांका करी, टिके मुंडर काढ़ी देंकिरी मन को फांका करी विवेक हिंकिर बुझिले सब कथा बुझी पारिबे। चित्तर एकाग्रता रखिबे, कहीं ना आमे ब्रह्म विद्या को चर्चा करिया पे जाउचे। जो विद्या को शिखिबा पाई गौतम बुद्ध निज राजप्रसाद को छाड़ देथिले, जो विद्यार प्रचार प्रसार पाई बाबा मंसूर अली निज जीवन को त्याग कर देथिले, आदिगुरु शंकराचार्य यही विद्यार प्रचार पाई 4 धामर निर्माण करथिले, रमण महर्षि तांको संपूर्ण सर्वस्व त्याग करिकरी ब्रह्मानुभूति करिया पाई गुंफा भितरे तपस्या करथिले। तो ब्रह्म विद्या ये देखंतु आमे अनेक थर ए चैनल माध्यम रे चर्चा ही बुझी सारिचे। ब्रह्म को भितरे माया माध्यम रे संसार रूप के लीला को रचिसंती। से निजे कर्ता, से निजे क्रिया, से निजे प्रतिफल मध्य सब किछि से ब्रह्म है। एठी दुईटा वस्तु आज्ञा अछि, दुईटा वस्तु कहि परिवानी। प्रथम है विषय, द्वितीय है वस्तु। विषय हेले ब्रह्म, वस्तु हेले माया। तो ये संपूर्ण चर्चा रे आम जहाँ भी कथा हबा कौन ब्रह्म नुहंती, कौन ब्रह्म अटंती, माने माया कौन जदि आपण बुझीजिबे ब्रह्म किए आपण चिन्हि पारिबे। ये संपूर्ण चर्चा आपण को निज कथा कहूँची, आपण को सत सत्ता कथा, आपण को आत्मतत्व कथा कहूँची। आम समस्ते मिथ्या संसार रे मिछ को सत मानिकी मोहरूपी बंधन रे बांधी हिंकिरी अजाणतर अशांतिग्रस्त होचे। जेतरे सत्य को चिन्हिबे सत्य आनंद दब, सत्य सुख दब, सत्य चिरंतन शांति दब। तो एठी चर्चा रे संपूर्ण चर्चा रे कौन आत्मा कौन अनात्मा, कौन नित्य कौन अनित्य, कौन सत्य आ कौन असत्य, ये दुईटार पार्थक्य को आमे भेद करी विवेक हिंकरी परखिबा किए ब्रह्म किए ब्रह्म नुहंती। जदि आपण बुझीगले किए ब्रह्म अटंती आपण निश्चय चिन्हि पारिबे। तो आसंतु आज सर्वप्रथमे निर्वाण शतकम प्रथम मंत्र को माध्यम करी आमे स्वाध्याय करिबा। मंत्र एपरिका अछि,
मनोबुद्धहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ଗଭୀର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ନିର୍ବାଣ ଶତକମ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଏତେ ଗଭୀରତା ଲୁଚିକି ଅଛି, ଆପଣ ଆଗାମୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନାହମ୍ ମାନେ ନୁହେଁ, ନାହମ୍ ମାନେ ନୁହେଁ, ମନୋବୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତାନି ନାହମ୍, ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମେ ମନ କେମିତି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ମନ କ'ଣ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ମନ କ'ଣ? ମନ ହେଲା ବିଚାରର ସଂଗ୍ରହ। ଛୋଟବେଳଠୁ ଆଜି ଯାଏ ଏ ଶରୀର ଏକ ବସ୍ତୁ ପରିକା, ଏକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଏକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା ଏକ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ପରିକା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛେ, ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା ଏକ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ପରିକା। ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଖି, ନାକ, ଜିଭ, କାନ, ତ୍ୱଚା, ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଅନୁଭବ କରିଛେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତିର ସଂଗ୍ରହ ହିଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ମନ ରୂପକ ପଦାର୍ଥକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ମାନେ ମନ ରୂପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ମନ ହେଲା ସ୍ମୃତିର ସଂଗ୍ରହ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତିର ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ମନ। ତ ମନ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ମୃତିର ସଂଗ୍ରହକୁ ବିଚାର ରୂପରେ, ବୃତ୍ତି ରୂପରେ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ତ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ମୁଁ ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ, ମୁଁ ମନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ, ମୁଁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକିରି ମନକୁ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ବିଚାରକୁ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ବୃତ୍ତି ରୂପରେ ମନରେ ଚାଲୁଥିବା ସେ ବିଚାରକୁ, ସେ ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକିରି ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବସିକିରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଇଲେ କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଭାବନାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖିବା ମାନେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ତଃଚକ୍ଷୁରେ, ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର କିଛି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, କିଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ଶରୀର ଯାହା ବି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିକୁ ମନ ଭିତରେ ମନନ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନରେ ଧାରଣା କରୁଛି, ସେ ଧାରଣାକୁ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ। ସେ ଚିନ୍ତନ ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପରଖି ପାରୁଛି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମନ ହେଲା ସ୍ମୃତିର ସଂଗ୍ରହ। ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଏମିତି କେନ ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ, ୟନ୍ ମନସା ନା ମନୁତେ ଏନାହୁର୍ ମନୋମତಂ ତଦେବ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱଂ ବିଦ୍ଧି ନେଦମ୍ ୟଦିତମ୍ ଉପାସ୍ୟତେ। କେନ ଉପନିଷଦରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲେ। ୟନ୍ ମନସା ନା ମନୁତେ ଏନାହୁର୍ ମନୋମତମ୍, ମାନେ ଏ ମନ ଯାହା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଏ ମନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଏ ମନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଏ ମନକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତଦେବ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱଂ ବିଦ୍ଧି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିକା ଚିହ୍ନ। ନେଦମ୍ ୟଦିତମ୍ ଉପାସ୍ୟତେ, ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝୁଛେ, ମନରେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ
ବୃତ୍ତି ରୂପରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୃତ୍ତିକୁ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିକା ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିକା ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବି ଭାବିକା ମନ ଯାଇ ଭାବିପାରିବା, ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନିକା ମନ ଯାଇ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ସାଧନା, ଅନୁଭବର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନନ କରୁଛି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ମୁଁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ମନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି। ମନ ପରେ ଆସିଯାଏ ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ କହିପାରିବା, ସେଇ ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି ହିଁ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ କହିଥାଉ ତମର ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା କି, ଏମିତି କାମ କେମିତି କଲ? ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା କି, ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି କଲେ? ମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛେ, ଯାହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ, ଯାହା ବି ଶିଖୁଛେ, ଏସବୁର ଅନୁଭବ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଂଗ୍ରହିତ ହେଇକି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, ସେ ବୁଦ୍ଧିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି। ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅହଙ୍କାର ହିଁ ମାୟା, ଅହଙ୍କାର ହିଁ କାରଣ ଶରୀର। କାରଣ ଶରୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଏ ମନକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ଶରୀରକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବକୁ ଏ ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକିରି, ମୁଁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଏ ଶରୀର ରୂପକ ଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି, ଏ ଶରୀର ମନର ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ମୁଁ ଅସୀମ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ ଅଜର ଅମର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବିଦ୍ୟାରେ, ଅଜ୍ଞାନରେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମାନି ନେଇଛି। ଏ ମାନିବା ହିଁ ଅହଙ୍କାର, ଏ ମାନିବା ହିଁ ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେହ ମାନି ନେଇଛି। ମୁଁ ଅନାତ୍ମା ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅନାତ୍ମା ମାନି ନେଇଛି। ସେ ମାନିବାକୁ ହିଁ ଅହଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ମାନେ ଏଠି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ଅହଙ୍କାର କୁହାଯାଉନି। ଏଠିର ଅହଙ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାର ହେଲା ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକିରି ଅହଙ୍କାରର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ, ଏ ଅହଙ୍କାର ହେଲା ଅବିଦ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଠି ମନର ସେ ସ୍ତର, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେହ ମାନିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ କାହିଁକି ମାନିଛି? ନିଜକୁ ଦେହ କାହିଁକି ମାନିଛି? ଆ କାରଣ କ'ଣ? ଆ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇକି ବୁଝି ସାରିଛେ। ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଶିଶୁ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ନଥାଏ। ସଂସ୍କାର ମାନେ କ'ଣ? ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ସେ ଶିଶୁକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚିହ୍ନଟ କରାଇଥାଉ। ଏ ଶରୀରର ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆହେଲା, ସେ ନାଁକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନର ବାପା, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନର ମା, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନର ଯାହା ବି ଖାତା, ବହି, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗାଁ, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଯାହା ବି ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆହେଲା। ସେ ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ିକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ସେ ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇଲେ, ବୁଝେଇଲେ। ତ ଧୀରେ 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 ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜକୁ ଭୁଲିକିରି ନିଜକୁ ଦେହ ମାନିନେଲେ। ଦେହ ମାନିନେଲେ। ଏ ଦେହ ମାନି ନେବା ହିଁ ସାରା ଦୁଃଖର କାରଣ। ସାରା ଦୁଃଖର କାରଣ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ
आश्रम विद्यारे सर्वप्रथमे पराविद्या को शिक्षा जाउथिला। मु किए सर्वप्रथम मु निजको चिन्हुथिली। मु किए, मो शरीर, मो इंद्रिय, मो मनर स्वभाव कौन, ए सब कथा जड़े शिशु निजर ज्ञान को अर्चन कला परे तापरे भौतिक ज्ञान को शिखुथिले। से शरीर विवेकी हिंकरी जीवनर आनंद को सुख को नहीं पारुथला। किंतु आज आमे निजर तत्व को न चिन्हिकरी निजको ए संसार को अलगा भाविकी निजको अन्य शरीर को अलगा भाविकी मानिकी लोभरे मोहरे अहंकार रे जड़ित अच्छे। निजे मध्य पीड़ारे अच्छे, अन्य को मध्य दुख रूपक पीड़ा रूपक जिनिस को ही माने परसुचे। निजे दुखरे अच्छे, अन्य को दुख दौचे। तो सबुर कारण ये अहंकार, निजर तत्व को न चिन्हिबा, निजर सत्य को न चिन्हिबा, मु आत्मा हेंकरी निजको देह मानि नबा। आशा करछि आपण बुझी पारथिबे। अहंकार हैला अविद्या, अस्मिता, निजर स्वरूप ज्ञान भूलिकरी निजको देह मानि नबा। ये अमुकंक पुओ, ये अमुकंक शिष्य, ये अमुकंक पिता, ये ए गाँव अटंती, जहाँ को भी आम चिन्हौचे, क्या चिन्हौचे, शरीर को ही चिन्हौचे, ये देह को ही चिन्हौचे। किंतु सत्य ये देह नुहे। मु ये देह को विनियोग करुच्ची। देह जन्म होता, मु जन्म पूर्वर थी, देहर मृत्यु हम, मु मृत्यु पर भी रही। बुझीपारछंती? ये देह एक खोलपा परिका, खोलपा परिका, मास्क परिका। मु ये देह भितर विद्यमान अच्छी। केवल ये देह नुहे, मु प्रत्येक देह भितर विद्यमान अच्छी। कहीं मु असीम, मु आत्मा। तो अहंकार है मनर से स्थिति जो स्थिति रे मु निजको देह मानी। तो मु अहंकार भी नुहे, मु अहंकार ऊर्ध्वरे अच्छी। से अहंकार को भी मु ही देखुची। अहंकार कौटी अच्छी? मनरे अच्छी, विचारधारा रे अच्छी, वृत्ति रे अच्छी। तो जेहेतु मु मन नुहे, मु मनर ऊर्ध्वरे रही मन को परखुची। एठी मु अहंकार ठो भिन्न थाई अहंकार रूपक से मनर वृत्ति को, से विचार को, से मानिबा को मु परखुची। किंतु मु अहंकार नुहे। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, चित्त मध्य नुहे। चित्त कौन? चित्त हैला से संपूर्ण मन को चित्त कहा जाए। से संपूर्ण ज्ञानर संग्रह को चित्त कहा जाए। मस्तिष्कर से स्तर जो स्तर रे ये संपूर्ण विचार, ये संपूर्ण भौतिक ज्ञान संग्रहित होकर अच्छी, से संग्रहित से स्थिति को चित्त कहा जाए। चित्त आमे पतंजलि योगसूत्र को चर्चा ही बुझुथिबा समय रे प्रथम सूत्र को बुझिथिले योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योग माध्यम रे चित्तर वृत्ति को निरुद्ध अवस्था को आम नहीं पारिबा। निरुद्ध अवस्था को माने चित्तर वृत्ति को संपूर्ण शांत करदेबा। निरुद्ध माने कौन? सिठी आ वृत्ति किछि नाही, वृत्ति को शांत करदेबा। तो कौन? चित्त हैला सी जे ये वृत्ति को चलाउछि, ए मन को चलाउछि। चित्त हैला से वस्तु जो वस्तु भितरे ये संपूर्ण ज्ञान संग्रहित हिंकरी अच्छी। तो मु चित्त मध्य नुहे। चित्तर साक्षी, चित्तर द्रष्टा, चित्तर प्रत्येक वृत्ति को देखुथिबा से चित्तर द्रष्टा हैला मु। से चित्तर साक्षी हेली मु, किंतु मु चित्त नुहे। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे। श्रोत्र माने कान। इथे ज्ञानेन्द्रिय कथा वर्णना करा जाउछि। धीरे धीरे देखंतु सूक्ष्मरु स्थूल आड़ को आम गति करुचे, फिर आउ थे स्थूलरु सूक्ष्म आड़ को गति करवा। कहीं ब्रह्म कौन सी वस्तु नुहति जे आपण को देखा जीव, मतलब कि आपण को दर्शाया जीव जे ए ब्रह्म बोलिक। से जेहेतु विषय, विषय को आपण को चिन्हिया पाई गुरु कहतु कि मार्गदर्शक कहतु, एठी मार्गदर्शन करुसंती। तो निजको चिन्हिया को पड़िबो। से जेहेतु
भौतिक वस्तु पदार्थ नुहे आपको देखी देवा जे यही ब्रह्म सी जेहेतु विषय को चिन्हवाई इठी सर्वप्रथम मन कथा आम चर्चा हेले मन कथा कहीं चर्चा हेले मनर पाखे ही से ब्रह्म अच्छा तापर मनर जो अंतकरण चित्तवृत्ति अहंकार से कथा आम चर्चा हेले तापर धीरे धीरे आम आउ टिके स्थूल आड़ को जाऊे इठी इंद्रिय कथा वर्णना करा जाउछ न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे मु श्रोत्र नुहे कान नुहे मु जिभ नुहे मु नाक नुहे नासिका नुहे न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे नासिका नुह नेत्र आखि नुहे माने एठी इंद्रिय कथा वर्णना होउछ मु इंद्रिय नुहे मु इंद्रिय को माध्यम करी ए भौतिक संसार को अनुभव करुच्ची तो इंद्रियर ऊर्ध्वे मु अच्छी ये भौतिक संसार आधार है शरीर शरीर आधार है इंद्रिय इंद्रियंकर आधार है मन मनर द्रष्टा मनर साक्षी है से ब्रह्म भगवद्गीता श्लोक माध्यम भी आम कथा को बुझीते इंद्रियाणी परन्याहुः इंद्रियोभ्यो परो मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर परतस्तु सहा तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 42 तो एठी से कथा कह जाऊँ मु इंद्रिय नुह इंद्रिय को मु एक वस्तु रूप में विनियोग करुच्ची इंद्रिय माध्यम रे मैं संसार को उपभोग करुच्ची मु इंद्रिय नुहे आसंतु यही कथा को आम आउ टिके गभीर भाव में चर्चा ही बुझा जिते कान शब्द को शुणुची भाषा कौन भाषा शब्द भाषा कहतु आउ जहाँ भी आपन चतुर्पार्श्व जहाँ भी शब्द को कान शुणुची से शब्द संगे कान हजि जाऊँच कान से शब्द संगे एक ही जाऊँच आत्मा बहिर्मुखी ही जाऊँच आत्मा स्वरूप बहिर्मुखी होकर आत्मा हजि जाऊँच आत्मा माने कि मो जगह मु आपण जगह आपण आत्मा स्तर रे मु तू नहीं आम समस्ते एक तो ये कान जिते एक शब्द को शुणुची ब्रह्म निज स्वरूप हजिकी शब्द संगे एक होती से शब्द को सत्य मानि नौसंती शब्द परिका निज को परखुंती जिते ए जीभ एक रुचि को चाखुची से रुचि द्वारा जो संवेदन जागृत होची से रुचि भितर ब्रह्म हजि जाऊँच से संवेदन भितर ब्रह्म मजी जाऊँच हजि जाऊँच निजर तत्वरु बहिर्मुखी ही जाऊँच रुचि संगे एक ही जाऊँच रुचि को निजे मानि नौसंती नासिकेन्द्रिय माध्यम जिते किसी अनुभव हो सुगंध हो किंबा दुर्गंध हो जहाँ भी नाक किसी अनुभव करुच्ची से अनुभव माध्यम ब्रह्म बहिर्मुखी ही जाऊँच ब्रह्म हजि जाऊँच ब्रह्म से सुगंध को ही सत्य नित्य निजे मानि नौसंती ए चक्षु जिते एक दृश्य को देखुची दृश्य जहाँ भी हो से दृश्य माध्यम मनरे किछि वृत्ति जागृत होउछि शरीर रे किछि संवेदन जागृत होउछि दृश्य रूपक से अनुभव माध्यम मनरे चिंता चिंतन जिते जागृत होउछि ब्रह्म बहिर्मुखी ही जाऊँच ब्रह्म दृश्य संगे एक ही जाऊँच दृश्य को निजे मानि नौसंती निजे ब्रह्म निजे आत्मा निजे से दृश्य को अनुभव करुसंती मन माध्यम वृत्ति रूप मनन करुसंती किंतु निजको से दृश्य मानि नहीं संती निजको से भौतिक पदार्थ मानि नहीं संती से दृश्य संगे एक हिंकरी हजि मजिकी ब्रह्म निजको भूली जाऊँच आशा कर आप बुझीपारे न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु इथे ज्ञानेन्द्रिय पर इथे आउ टिके सूक्ष्म भाव में बुझा जाऊँच न च व्योम भूमि न तेजो न वायु एठी पंचभूत कथा कह जाऊँच मु से पंचभूत भी नुहे ये कह जाता मु इंद्रिय नुहे तापर कह जाऊँच मु पंचभूत मध्य नुहे ब्रह्मंक ठारू पंचभूत जन्म नहीं ब्रह्मंक ठारू
पंचभूत उत्पत्ति होइछि ब्रह्म को आधार रे ही सहारा रे ही ए पंचभूत मध्य परिचालन होछि। ब्रह्म माने कि आपण निजे एटी सब कथा आपण निज कथा कुआ जाउछि। ए कथा को भूलिबेनी, सेंटर पॉइंट निज को रखिबे, निज को ये संपूर्ण चर्चार आधार रूप में रखिक सब कथा को बुझापी चेष्टा करेंगे। तो ये आत्मारूपक आपण पंचभूत जन्म हो, पंचभूत रे ये प्रकृतिर निर्माण होमें ऐतरेय उपनिषदर ब्रह्मानंद बल्लीर एक मंत्र माध्यम एक कथा को बुझी। तो ये कह जाऊँ मु व्योम माने आकाश, मु आकाश न, भूमि माने पृथ्वी, मु पृथ्वी न, तेजो माने अग्नि, मु अग्नि न, वायु माने पवन, मु पवन नु, मु पंचभूत नुहे। पंचभूत मो ठार जन्म होइसंती, पंचभूत रे प्रकृति निर्माण होइछि, पंचभूत रे प्रपंच परिचालन होइछि। पंचभूत हेले माया, पंचभूत हेले अनात्मा, अनित्य पदार्थ। किंतु ए पंचभूतर ऊर्ध्वरे मु अछि। मु ए पंचभूत को एक वस्तु रूपरे, एक दृश्य रूपरे, एक अनुभव रूपरे अनुभव करुछि, किंतु ए पंचभूत मु नुहे। तो ये न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, माने मु ये आकाश नुहे, पृथ्वी नुहे, अग्नि नुहे, वायु नुहे, बुझिपारछंती, तेज नुहे, तेज नुहे, माने मु ये पंचभूत नुहे। पंचभूतर ऊर्ध्वरे मु अछि। ये शरीर से पांचटा तत्व ही गढ़ा होइछि, ये संसार भी से पांचटा तत्व ही गढ़ा होइछि, पंचभूत। किंतु मु ये पंचभूत नुहे, मु ये पंचभूतर ऊर्ध्वरे अछि। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चित युक्त आनंद, चिदानंद, चित युक्त आनंद ब्रह्म को स्वरूप कथा आउ गोटे वीडियो रे मध्य आमे चर्चा है कि बुझीथिले। ब्रह्म सचित आनंद स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप। सत है जे कि सत्य, सत्य माने कौन, जे परिवर्तन होनांती, जे सदा सर्वदा से परिका थिले, से परिका अछंती, से परिका रहिबे। सत। चित माने कौन, चैतन्य स्वरूप, जो चैतन्य सत्ता को आधार करिकरी मन वृत्ति करुची, मन विचार करुची, जो चैतन्य सत्ता को आधार करिकरी इंद्रिय तंक विषय को अनुभव करुसंती, जो चैतन्य सत्ता को आधार करिकरी प्राण शक्ति परिचालन होउची, ये शरीर संसार रे परिचालन होउची। तो चैतन्य स्वरूप हेले से ब्रह्म। चैतन्य सत्ता को अंग्रेजी रे हमें कॉन्शियसनेस कहि परिबा, कॉन्शियसनेस। सत चित आनंद, आनंद माने आनंद स्वरूप, से ब्रह्म, से आपण निजे आनंदर स्रोत, आनंदर स्वरूप। किंतु निज को भूलिकरी माया रे आनंद को खोजुसंती, इंद्रिय सुख रे आनंद को खोजुसंती, भौतिक वस्तु पदार्थ रे आनंद को खोजुसंती, आ माया रे बांधी छंदी हेंकरी दुख रे पीड़ा रे पीड़ित अछंती। बहुत बड़ कथा आज्ञा ये कह जाऊँच। ए कथा को धरी पाइले मन मुक्त हो, जीवन धन्य हो। अनेक लोक ए कथा को अधूरा ज्ञान रे परख थांती, अधूरा ज्ञान रे आड़ू साड़ू जहाँ मन ता पाटिक आसला व्याख्या करी गुरु साजिया चेष्टा करुथांती। अनेक लोग कहती ब्रह्म सच्चितानंद स्वरूप, मु सच्चितानंद स्वरूप केमती, मु माने एठी से निजे निजको शरीर फेर मान नेले, फेर निजको शरीर मानिक व्याख्या करुथांती। जो टिके पूर्व आम बुझीते अहंकार, अहंकार माने मनर से स्तर मु जोठी निजको ए शरीर मानि नहीं। तो से अहंकार को लेकर जेहेतु परुख था, मु तो नित्य पदार्थ नुहे, मु जन्म नहीं, मु मृत्यु हेबी, मु माने कहा को कहते, यही शरीर को कहते, यही सीमित शरीर को ही से आउ थे निजे भावी नहीं, निजे मानि नहीं, यही शरीर को आधार रूप में नहीं सी सेठी व्याख्या कर, मु तो जन्म नहीं, मोर तो मृत्यु अच्छी, क्या कथा कहते आप, यही शरीर कथा कहते। सच्चितानंद स्वरूप, सत्य, मु सत्य नुहे, मु चैतन्य स्वरूप नुहे, कहीं ब्रह्म चैतन्य स्वरूप, मु चैतन्य स्वरूप नुहे, मु जीवात्मा, ब्रह्म परमात्मा, मु सीमित, ब्रह्म असीम। यही परिका अधूरा ज्ञान रे निजे भी बुझु न थांती,
अन्य को भी बुझिबारे बाधाविघ्न सृष्टि करुथांती। ये सब आज्ञा प्रैक्टिकल कथा प्रतिदिन आम अनुभव करुचे। मिछ को रंग रूप देकर सजाया पड़े, मिछ को बनई चुनई कहया पड़े, किंतु सत्य स्पष्ट स्पष्ट साक्षात आउ सत्य शुद्धता अच्छे। शुद्धता आम जहाँ भी ये वीडियो माध्यम रे चैनल माध्यम रे चर्चा होचे सबुर प्रमाण को आपण निजे ही अनुभव करिसंती। मनर वृत्ति को आपण देखि पार नांती, मनर विचार को मनर चिंता चिंतन को आपण देखि पार नांती कि देखिबा माने कोन अनुभव माध्यम रे अंतर्चक्षु रे मु जहाँ भी भाबुची मु से भावना को देखि पारुची तो अनुभव माध्यम रे से भावना को परखि पारुची तो निश्चय परखि पारुची। न परखिले से भावना उपरे मु कार्यरत केमती करंती धरते कथा को धरिया पे चेष्टा करंतु अधूरा ज्ञान रे हजिबेनी। बुझी पारसंती इठी मु चैतन्य स्वरूप मु ब्रह्म स्वरूप मु आत्मा स्वरूप मु सच्चित आनंद स्वरूप चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चित आनंद रूप माने मु चैतन्य मोर जो स्वरूप अच्छी इठी प्रथमे कहला मु कौन नुहे तापरे अंतते कह जाऊँ मु कौन अटे। मु मन नुहे बुद्धि नुहे चित्त नुहे अहंकार नुहे मु कान नुहे नाक नुहे जीभ नुहे आखि नुहे मु आकाश वायु अग्नि जल नुहे ये सब नुहे कहला कौन नुहे ताले मु कौन अटे। चिदानंद रूपम चित आनंद रूपम मु चैतन्य स्वरूप अटे मु आनंद स्वरूप अटे मु मनर साक्षी भाव में अंतर भितर मु विद्यमान अच्छी मनर ऊर्धरे अच्छी चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम अंतते शिवोहम बारंबार आसीबो। शिवोहम रो तात्पर्य जो आम शिव को स्वरूप को जदि आम देखा एमती तो जी जीव से ही शिव जीव ही शिव शिव ही जीव किंतु साधना आम जो ध्यान अवस्था कहचे ध्यान अवस्था जड़े जिते ध्यानस्थ होइजिबे ध्यानस्थ जिते हो जाते कौन हो चित्तर वृत्ति रहुनी चित्तर वृत्ति निरुद्ध होगला तो सी निज सांगे समाहित होगले शरीर जिते ध्यान करसंती ध्यान तो करंतिनी धारणा करसंती धारणा करी 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 जिते सी ध्यानस्थ होगले शिवस्थ होगले स्वरूपस्थ होगले सेठी मायार मुक्त होगले। माया कौन जो मन अच्छी सेठी माया अच्छी जो मन जोड़ी होती सेठी विचार जोड़ी होती राग द्वेष संशय जोड़ी होती सेठी माया बंधन जोड़ी होती जो मन ना शिवत्व अच्छी माने जो चैतन्य सत्ता अच्छी सेठी मु अच्छी चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम मु ध्यानस्थ होकरी मु समाधिस्थ होकरी किंबा एमती कहि परिबा मु सुसुप्ति अवस्था मध्य मो सांगे मु एक हिंकरी आनंद स्थिति रे अच्छी स्वरूप स्थिति रे अच्छी चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। आशा करछि सब कथा को आपण बुझी पारुथिबे। तो देखो तो आध्यात्मिकतार केते गभीर कथा लुचिक अच्छी ए सबूर चर्चा जिते हम जिते आम समस्ते बुझा आम समस्ते अद्वैत अभिन्न आम समस्ते से गोटे आत्मशक्ति को आमे माने कौन ये देह कथा कह जाऊँगी देही कथा कहनी बुझापी के देह कथा कह केतले मन कथा केतले साधना कथा अंतते आत्मा कथा। तो ये निजको जेहेतु आम शरीर मानि नहींचे शरीर रूपक लीला रे देह रूपक लीला रे ब्रह्म लीला रे शरीर एक अंश किंतु समस्तक भितर प्रत्येक मनर साक्षी भाव से एक ब्रह्म ही अच्छी से मु ही अच्छी बुझीपार मु माने मो जगह निजे आप निजक रखिक बुझे एक कथा को। तो ये सत्य को जो आम बुझा चिन्हवा तो आम कथा को धरीपर आम समस्ते गोटे बंधन रे अच्छे बंधन आज्ञा बांधार आवश्यक ना आम ए परिका सुदृढ़ बंधन रे अच्छे आम चाहिए आम बंधन को भांगी पारिबानी बुझीपारसंती से एक आत्मा अलंकार जेते चाहिए भी सुना ठू भिन्न हो पार कि लहड़ी जेते चाहिए भी पानी ठू भिन्न हो पार कि वस्त्र जेते चाहिए भी
ତୁଳାଠୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ କି? ଅସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ। ତ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନ୍ନ ଅଦ୍ୱୈତ। ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ନିଜକୁ ଦେହ ମାନିକିରି ଅହଙ୍କାରରେ, ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତାରେ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ାରେ ସୁଖରେ ଅଛେ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଉଛେ, ପୀଡ଼ା ଦେଉଛେ। ତ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗର ସାରାଂଶ ହେଲା, ମୁଁ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ। ମୁଁ କାନ, ନାକ, ଜିଭ, ଆଖି ରୂପକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ରୂପକ ପଞ୍ଚଭୂତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚର, ଏ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ମାନେ ତୁଳନା କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେହ ନୁହନ୍ତି। ଦେହକୁ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଜକୁ ନିଜଠୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜଠୁ ଅଲଗା ନ ଦେଖିପାରିବାରୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ସମାହିତ ହେଇକି ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଏ ଶରୀର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ, ଯେଉଁ ସାଧନାକୁ, ଯେଉଁ ବିଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଏ ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ମନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛି, କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ କେମିତି ଅଛି? ମନର ଜାଗୃତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ତିନିଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ତ ମୁଁ ପରଖୁଛି। ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରଖି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ପରଖି ପାରୁନି? ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ବାରମ୍ବାର ମନନ କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ନିରିଧ୍ୟାସନ କରନ୍ତୁ, ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିବ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଦେବେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମନ ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ନିର୍ବାଣ ଶତକମ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ।